हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा। फोर्थ हम लोग कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, वही आपके एक्सरसाइज बी चल रही थी। जेपीएच की बुक है, बीएससी सेकेंड ईयर की। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं और डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व किससे कर रहे हैं? विद हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल, यानी वेरिएबल एंड सेपरेबल की सहायता से किसी डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग सीख रहे हैं। हमने एक्सरसाइज बी के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और अब इसके एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमने फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ प्रीवियस क्लास के अंदर कर लिया था। आज हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कहता है? सॉल्व इट। आपको एक डिफरेंस इक्वेशन ये रखा है, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इस डिफरेंशियल यानी अवकल समीकरण को मुझे सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। y माइनस एक्स सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। dy बाई डी एक्स को पहले अलग कलेक्ट कर लेते हैं, अलग भेज देते हैं ना। ये इससे मल्टीप्लाई ए वाई स्क्वायर और ए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को आप लोग इसको उधर लिया, इसको उधर भेज दो, है ना। डी वाई डी एक्स को उधर लेके आ गए तो y माइनस ए वाई स्क्वायर ये उधर आ गया तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर बेटा? y माइनस ए वाई स्क्वायर, यहाँ से आप लोग देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस ए हो गया, x प्लस ए। अब आप लोग वेरिएबल एंड सेपरेबल लगा तो dx उधर चला जाएगा और x की टर्म से वो dx के नीचे चली जाएगी, ये y की टर्म से वो dy के नीचे आ जाएगी। तो फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, यानी चरों के पृथक्करण द्वारा हम क्या जानते हैं। अब देखो dy के नीचे y भेजा, dx को उधर भेजा और dx के नीचे इसके x की टर्म्स चली गई। ये dy इधर है तो dy के नीचे y की टर्म्स आ जाएगी, y माइनस ए वाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। और क्या करेंगे? इंटीग्रल बोथ दी साइड। देखो बेटा, इसका इंटीग्रल में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंटीग्रल कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लॉग हो जाएगा। हमें इसका इंटीग्रल करना है, इसका तो लिख देते हैं लॉग x प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो आप लोग, हम लोग इसमें से y कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए वाई। यहाँ तक आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो आप देख सकते हो ये इंटीग्रल जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा ना, ये आंशिक भिन्न द्वारा। तो यहाँ से लेते हैं, ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग ले रहे हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या ले रहे हैं? बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमें इस इंटीग्रल सॉल्व करना है। इसको मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो लिख दो यहाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसको I1 मान लेता हूँ ना, I1 को अपना अलग से सॉल्व कर लेंगे। अभी इसको मैंने I1 कह दिया प्लस जो भी आएगा प्लस सी। अब I1 को अपना अलग से सॉल्व करते हैं। नाउ I1 इज इक्वल टू, नाउ I1 इज इक्वल टू क्या हो गया? डी वाई अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई। लगाओ फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको आंशिक भिन्न द्वारा। 12th क्लास हम लोग कर चुके हैं। कैसे इसको ब्रेक करते हैं? 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई, इसका ब्रेक कर देंगे a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई। यही होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपस में कट जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई आ गया 1 माइनस ए वाई
और ये हो गया बी वाई, एंड इक्वेशन नंबर दे दी इसको 2, इसको दे दो 2, इसको दे दिया 3। क्लियर? अब ए और बी की वैल्यू निकालो, पुट। मैं इस पर वाई की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये 1 है, वाई की जगह हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस ये 0 हो गया, प्लस बी इंटू ये भी 0 हो गया। तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई 1। अब ए की वैल्यू आ गई, अब बी की वैल्यू निकालनी है तो हमें ए को 0 करना पड़ेगा। तो ए 0 कैसे होगा? y की जगह आप लोग पुट कर दीजिए 1 अपॉन ए। क्या पुट करते हैं? 1 अपॉन ए, तो ये कट जाएगा। तो पुट y बराबर 1 अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 1, ये 1, ये a इंटू 1 बाई ए प्लस b इंटू 1 अपॉन ए, तो 1, ये देखो कट गया, तो ये 1 माइनस 1 b अपॉन ए, तो ये 1 a, ये 0 हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिल गई a, आपको b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B इन इक्वेशन 2 and integrating both the side with respect to x। तो क्या होगा? ये इधर तो I1 बन जाएगा जिसको हमें सॉल्व करना था। ये a की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई। ये b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्लस a अपॉन डी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई। तो इसका इंटीग्रल तो हो गया बेटा log y, इसका हो जाएगा log 1 माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए। ये a से a कैंसिल हो गया, तो I1 की वैल्यू आ गई log y माइनस log 1 माइनस ए वाई प्लस C1। ये इक्वेशन नंबर दे दो 4th। ये हमने I1 इंटीग्रल जो था उसको सॉल्व कर लिया। अब ये I1 की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोग I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो इसको रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ये I1 की वैल्यू हम लोग यहाँ रख रहे हैं। रखो बेटा I1 की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा? I1 की वैल्यू आ गई log x प्लस ए इज इक्वल टू I1 की वैल्यू ये रही log y माइनस log 1 माइनस ए वाई और प्लस का कांस्टेंट c। अब आप इस पे देखो थोड़ा कि इसके अंदर सब लॉग में आ रहे हैं, सारे क्या आ रहे हैं? लॉग में आ रहे हैं। ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है। तो मैं कांस्टेंट c को भी क्या कर दूँ? log c पुट कर देता हूँ इसी के अंदर। पुट c की जगह अपन क्या पुट कर दें? log c। कोई दिक्कत नहीं, ताकि log हट जाएगा। आप चाहो तो ये भी आंसर इसको ड्रॉप कर सकते हो, ये आंसर राइट है। इसके आगे करना है तो c की जगह log c पुट कर देते हैं। तो log x प्लस ए log y माइनस log 1 माइनस ए वाई प्लस log c, इसको उधर ले आओ। तो log x प्लस ए प्लस log 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू log y प्लस log c। ये देखो log m इंटू एन, तो log m इंटू एन बन गया। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू एन। और ये log c इंटू वाई हो गया। log log हट गया बेटा, तो 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी वाई। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। हैंस प्रूफ, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको नोट कर लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल था ये।
ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो 3 था, हमने इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिया बेटा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए बेटा, अब हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कहता है? सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है? e की पावर y प्लस 1 cos x, फिर लिखा हुआ है आपका dx प्लस e की पावर y sin x dy इजिकल टू 0। मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, dx को तो भेज देता हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। मैं क्या कर रहा हूँ, dx को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, e की पावर y sin x dy, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, e की पावर y प्लस 1 cos x dx। अब वेरिएबल सेपरेट लगाओ, dy के नीचे y को भेजना है, y की टर्म्स को, और dx के साथ x की टर्म्स को भेजना है, तो लगा देते हैं फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल। तब क्या आएगा, देखो dy ये है तो y किसके नीचे आ गया, e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy, ये इसके नीचे आ गया, तो cos x अपॉन sin x dx, और फिर हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं। इसको t मानेंगे तो हट जाएगा, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, log e की पावर प्लस 1, इसका इंटीग्रल इसको t मानेंगे, ये हट गया, तो log sin x, और कांस्टेंट भी क्या ऐड कर दें, log c। इसको इधर ले आओ, log e की पावर y प्लस 1 प्लस log sin x इज इक्वल टू log c। log m प्लस log n, log m इंटू n हो गया, यानी e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स, और ये log c। log log हट गया दोनों तरफ से, इधर से log हट गया, एंटी log ले लिया, log log हट गए, तो रिजल्ट क्या आया, e की पावर y प्लस 1 साइन एक्स इज इक्वल टू c। यही आपका फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए, जो एक सिंपल क्वेश्चन था एग्जाम्पल 5, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम एग्जाम्पल 6 लेंगे बेटा, नोट करो इसको। एग्जाम्पल 6 इधर ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। चौक खत्म हो गई बेटा, मैं चौक थोड़ा ले रहा हूँ। हाँ, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बताया था dx को उधर भेजो, ये उधर चली गई, तो ये हो गया sec स्क्वायर y tan x dy, ये उधर चला गया, तो माइनस sec स्क्वायर x tan y dx फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, क्या करेंगे, डी वाई के साथ y की तरफ, ये tan y इसके नीचे आ जाएगा, sec स्क्वायर y ये tan y dy के नीचे आ गया, ये dy, और ये जो x की टर्म्स है वो dx के नीचे चली गई अपॉन tan x dx। ये हमने क्या लगाया यहाँ पे, वेरिएबल एंड सेपरेबल लगाया। क्या लगाया है, वेरिएबल एंड सेपरेबल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल बोथ दी साइड, ये इंटीग्रल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो बेटा, इसको tan y को t मानेंगे तो ये हट जाएगा, तो dt अपॉन इसका इंटीग्रल क्या आएगा, log tan y, इसका माइनस log tan x प्लस कांस्टेंट में हम लोग log c ऐड कर दे, ताकि दोनों तो log है तो हट जाएगा, ये इसको इधर लिया हो, तो log tan x
प्लस लॉग टेन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है, तो टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। देखो तो अपना लॉग लॉग हट गए, तो यहाँ से अब यहाँ आ जाओ तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू सी। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो एग्जाम्पल 6 भी हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल एग्जाम्पल था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नोट कर लो बेटा। इसके बाद हम लोग लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 7, ताकि आपकी जो फर्स्ट बी एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो बेटा, हम लोग ले रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7, ध्यान देना, ताकि आपकी ये एक्सरसाइज जो हम लेके चल रहे थे फर्स्ट बी JPH बुक की BSc सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पूरा कंप्लीट हो जाए। क्या इक्वेशन है आपकी 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वही कैसे सॉल्व करते हो, देखें सॉल्व कर रहे हैं इसको। वही बेटा, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, dx को उधर भेज देते हैं। 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, ये इधर आ गया, माइनस 3e की पावर x tan y dx। अब लगा दो वेरिएबल एंड सेपरेबल, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल, फ्रॉम वेरिएबल एंड सेपरेबल वी गेट, क्या आया देखो, y के नीचे y की टर्म्स को भेजना, dy के नीचे ये tan y इसके नीचे आ जाएगा। ये तो कहलाता है वेरिएबल एंड सेपरेबल, कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर दें। dy के साथ y वेरिएबल चला जाएगा, y की टर्म चली जाएगी, dx के साथ पूरी x की टर्म चली जाएगी। तो ये इसके नीचे भेज देता हूँ, तो 1 माइनस e की पावर x dx ये लगा दिया। और बाद में क्या करते हैं, इंटीग्रल बोथ दी साइड। देखो भाई, sec स्क्वायर y tan y, इसका तो इंटीग्रल हम बड़े आराम से जानते हैं, कर लेंगे। इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये प्लस हो जाएगा, और 3 भी कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो बाहर तो हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन ले लिया, e की पावर x माइनस 1 dx। ये बड़ा इंटीग्रल। देखो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, log tan y, कोई दिक्कत नहीं है। इसको t मानेंगे तो ये हट जाएगा, तो इसका भी dt/3, तो 3 log यही आएगा। और बेटा मैंने आपको बताया था कांस्टेंट भी log c ऐड कर दो, क्या कर लो, ताकि सब तो log आ रहे तो log पूरा पूरा हट जाएगा। इसको आप लोग उधर ट्रांसफर कर दो, ये उधर चला गया, तो log tan y माइनस 3 log e की पावर x माइनस 1 और इजिकल टू log c। ये पावर को ऊपर भेज दो, तो log tan y माइनस log e की पावर x माइनस 1 की पावर 3 इजिकल टू log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, तो tan y अपॉन में हो गया e की पावर x माइनस y की पावर 3 log c, log log हट गए, तो tan y अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब इजिकल टू c हो गया। इसको उधर भेज दो,
तो tan y इजिकल टू आ गया c e की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब। ये बेटा आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बेटा जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी फर्स्ट बी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ईयर का बीएससी का पोर्शन कर रहे हैं हम लोग, बीएससी सेकेंड ईयर का, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी। फर्स्ट ए भी मैंने कंप्लीट करवा दी, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवा दिए आपको, उसकी थ्योरी करवा दी। फर्स्ट बी एक्सरसाइज की भी मैंने थ्योरी करवा दी, सारे एग्जाम्पल्स बोर्ड पे हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी समघात अवकल समीकरण, जो इसके फर्स्ट सी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप बेटा लगातार इस वीडियो को सब्सक्राइब कराते जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग हमारा जो चैनल है अच्छा ग्रोथ करे, ठीक है बेटा। और मैं आपके सामने कल हम लोग लेंगे फर्स्ट सी एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। ओके, वेलकम।